गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आज सुबह की शुरुआत करने जा रहा हूं मैं। तो दोस्तों आज मेरा प्लान है कि मैं आज जाऊंगा गर्जिया देवी मंदिर दोस्तों, जो कि मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और आज आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे आप जिम कॉर्बेट में अगर कभी आए घूमने तो आप एक गर्जिया माता का जो मंदिर है दोस्तों यहाँ पे, जो काफ़ी फेमस है, इस स्थान पर आकर भी आप एंजॉय कर सकते हैं और माता के दर्शन ले सकते हैं दोस्तों। तो बने रहें ब्लॉग में, चलते हैं आगे। आज फिर से पापा की बाइक लेकर के जाना पड़ेगा। और जैसे कि सामने आप देख पा रहे होंगे, ये पापा की बाइक है। तो इसे अभी मैं कर लेता हूँ थोड़ी साफ और फिर चलते हैं दोस्तों। अभी बाइक साफ करना दोस्तों। जैसा कि दोस्तों रोजाना की तरह घर से बाहर निकलना है तो सामने मम्मी ने गेट खोल लिया है। तो अभी निकलते हैं बाहर की ओर और आपको हाईवे पर जाकर आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ हाईवे पे और अभी मेरे साथ जो वीडियो क्लिप बना रहा है वो है हिमांशु। मैं आपको दिखाता हूँ। और तो आज चल रहा है मेरे साथ हिमांशु, जो कि मेरी इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करेगा। तो इसी के द्वारा आज की मोस्टली रिकॉर्डिंग की जाएगी दोस्तों। तो चलो चलते हैं आगे की ओर। सामने का ये सुबह का दृश्य जो कि कुछ इस तरह बना हुआ है दोस्तों। सामने अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे सूर्य देवता कुछ इस तरह से बादलों के बीच छुपे हुए हैं। तो चलो दोस्तों चलते हैं आगे और आज आपको कराएंगे गर्जिया माता के दर्शन। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने अगर देख पा रहे हो इस पैराफिक्चर को, यहाँ से दोस्तों रामनगर 16 किलोमीटर की दूरी पे है। तो कुछ इस तरह का सामने का नज़ारा। और अगर आप देखें मेरे राइट हैंड की ओर तो सामने कुछ इस तरह से दिखाई देता है दोस्तों। अगर मैं आपको लेफ्ट हैंड की ओर लेकर जाऊँ तो सामने कोसी नदी का व्यू सामने आपको देखने को मिलेगा और साथ ही आपको पहाड़ियों का ये खूबसूरत सा व्यू सामने दिख जाएगा। और अगर आपको मैं अपने राइट हैंड में फिर से दिखाने की कोशिश करूं तो ये मेरे गांव की फॉरेस्ट चौकी है दोस्तों, जो कि कॉर्बेट द्वारा बनाई गई है। और ये कॉर्बेट की ही रेंज में चौकी आती है। बारिश हुई थी तो बारिश हो जाने की वजह से मौसम काफ़ी बदल चुका है और इस वजह से थोड़ी ठंड हो रही है। और जैसे कि ऑब्वियसली सुबह के टाइम में अच्छी खासी ठंड होती है, तो आधी थोड़ी कुछ बढ़कर ठंड होती है। और जैसे कि आपको मैं दिखाऊं सामने, ये गांव का मेन पॉइंट है जो कि सुंदर खाल है। अगर आप देख पा रहे हो तो दोस्तों ये सुंदर खाल का बोर्ड लगा हुआ है सामने।
और सामने लेफ्ट हैंड की ओर ये सामने मेरा प्राइमरी स्कूल था दोस्तों, जहाँ पे मैंने कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई की है। वो सामने प्राइमरी स्कूल, और ये पब्लिक जूनियर हाई स्कूल था जहाँ पे कि मैंने 8 तक की शिक्षा ग्रहण की थी। तो कुछ इस तरह से सामने जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने ये जिससे कि कॉर्बेट के हर एक जोन में सफाई की जाती है। आप अगर जानते हो तो ठीक, अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, आप अपनी पर्सनल गाड़ी से सिर्फ ऑन वे ही घूम सकते हैं। मेन गेटों के अंदर कॉर्बेट के आप अपनी गाड़ी से नहीं घूम सकते। और जैसे कि आपको मैं नेक्स्ट शहर दिखाऊँ, रामनगर, यहाँ से 15 किलोमीटर, और मोहान दूसरी साइड अगर देख पा रहे हैं तो 7 किलोमीटर। आपको मैं इस तरह से दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पे ये तारवाड़ की गई है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा गेहूँ हो रहा है इस जगह पे, क्योंकि जंगली जानवर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है दोस्तों। तो इस तरह से तारवाड़ तक हम अपनी फसलों को सेफ रख सकते हैं और खुद को भी सेफ रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा सामने तो ये भी बन रहा, और फूल भी काफ़ी अच्छे हैं। सामने की ओर अगर मैं दिखाऊँ तो दोस्तों, ये गांव में यहाँ पे ये पुलिस चौकी है जो देवी चौड़ा में है अभी, और जो कि इस पुलिस चौकी का दायरा मोहान तक है दोस्तों। मोहान तक के लोग अगर किसी तरह की शिकायत या कोई कंप्लेंट करना चाहें तो इस गड्ढे चौकी में आकर कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो, यहाँ से गढ़जिया मंदिर 1 किलोमीटर है अंदर की ओर, और रामनगर यहाँ से 14 है, और जैसे कि नैनीताल आपको दिखाई दे रहा है 79 किलोमीटर है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मैं, कई लोग होते हैं कि वो काफ़ी आगे तक सुंदरखाल गांव में पहुंच जाते हैं, उसके बाद वो गढ़जिया मंदिर के बारे में पता करते हैं कि गढ़जिया मंदिर कहाँ पे है। तो उन लोगों को मैं बताना, यहाँ की ओर आए तो दोस्तों यहाँ पे गढ़जिया चौकी है, इससे इसी के जस्ट राइट हैंड में तो गढ़जिया देवी का रास्ता जा रहा है। अगर आप धनगढ़ी या मोहान या म्यूजियम की ओर से अगर आप आते हैं तो आपके ये लेफ्ट हैंड में गढ़जिया चौकी के पास से ये गढ़जिया माता का रास्ता मिल जाएगा दोस्तों। तो चलो चलते हैं आगे गढ़जिया देवी मंदिर, और आपको दिखाते हैं। सामने कुछ इस तरह का ये गेट बना हुआ है जो कि कुछ इस तरह दिखाई देता है। तो सामने ये आप देख पा रहे हो, श्री गढ़जिया देवी मंदिर समिति आपका हार्दिक स्वागत करती है दोस्तों। तो आगे की ओर चलते हैं और दिखाते हैं आपको गढ़जिया मंदिर का रास्ता, जहाँ से आप गढ़जिया माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं, और सामने कुछ इस तरह से रास्ता है दोस्तों। तो आपको सामने दिखाऊं, इतने सारे ऑटो हैं जो कि अभी रामनगर से माता के दर्शन करने कुछ लोग जैसे आए होंगे, तो इस टेम्पू से भी वो जैसे बुक करके या डेली रूटीन में जो टेम्पू चल रहे होते हैं उन्हें किराया देकर भी आप यहाँ पर आ सकते हैं।
और ये आपको इजीली मिल जाएगी दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों अभी सुबह का टाइम है और कुछ इस तरह से अभी दुकानें यहाँ पे लगनी शुरू हो गई है। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। अभी सुबह का टाइम है, जैसे आप देख पा रहे हो सामने ये लाइट अभी तक इन्होंने ऑफ नहीं की है, तो मैं आपको इस लाइट के अकॉर्डिंग दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों। अभी सुबह का टाइम है, जैसा कि सामने आप अगर देख पा रहे हो तो ये है पार्किंग जोन, जहाँ पे कि बड़ी गाड़ियाँ पार्किंग में लगाई जाती हैं। तो ये है शुभम। तो दोस्तों यहाँ करते हैं गाड़ी पार्क और आपको दिखाऊं दोस्तों, सामने पापा की बाइक पार्क कर दी है हमने और अभी हम चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉक को। तो सामने कुछ इस तरह से ये मेन मार्केट है गर्जिया मंदिर की। तो कुछ इस तरह से ये सामने इस तरह की शॉपें यहाँ पे आपको मिलेंगी दोस्तों। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो सुबह का समय है और काफ़ी लोग दर्शन के लिए आ चुके हैं यहाँ पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये लोग आ रहे हैं अभी। तो सामने ये घंटा है जिसे मैं ट्राई करता हूँ बजाकर, देखते हैं दोस्तों मुझसे बज पाता है या नहीं। जैसा कि मैं सोच रहा था कि घंटे को बजाऊं और इसके अंदर देखा तो दोस्तों सामने कुछ भी नहीं है, कुछ इस तरह से खाली है ये घंटा, बट दिखने में अच्छा लग रहा था कुछ इस तरह से। अभी हम लोग चलते हैं आगे की ओर। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं एक छोटा सा नोटिस, पढ़ें आप इसे और इसमें अमल ज़रूर करें दोस्तों। तो सामने अभी मॉर्निंग समय है, तो कुछ इस तरह से हिमांशु जा रहा है आगे आगे और कुछ इस तरह से सामने गर्जिया देवी मंदिर के शायद इसमें डिटेल्स लिखी हुई है, क्या है वो मैं सामने जाकर देखता हूँ। तो देखते हैं क्या इसमें है दोस्तों। हाँ, इतना तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा अभी, तो ये मैंने आपको दिखा दिया है। जैसे कि पहाड़ी 100 फीट ऊंचे टीले पर स्थित है दोस्तों ये। तो हाँ, ये गर्जिया मंदिर के बारे में दिखाया गया है इसमें कि क्या चीज़ें हैं। और जैसे कि उत्तराखंड टूरिज्म ये सामने कुछ इस तरह से है दोस्तों, तो इसे आप चेक इन कर पाएँ और देखें इसे भी। जी दोस्तों, आप सामने देख पा रहे हो ये गर्जिया माता मंदिर है और गर्जिया माता के मंदिर के पास का कुछ इस तरह का व्यू है। जैसे कि गर्जिया माता यहाँ पर विराजमान है दोस्तों। जैसे आपको मैं दिखाऊं, ये जो पहाड़ी का टीला है ये 100 फीट की हाइट पर है, जो कि सामने कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और इसके राइट हैंड की ओर अगर आप देखें तो दोस्तों सामने प्राचीन भैरव मंदिर है और कुछ छोटे मंदिर और भी वहाँ पर है। जैसा कि बोला जाता है कि जब आप गर्जिया माता के दर्शन करने आते हैं, अगर आपने गर्जिया माता के ही दर्शन किए और भैरव देवता के दर्शन नहीं किए तो दोस्तों वो आपके दर्शन अधूरे हैं। जैसा कि माता ने उन्हें बोला था कि अगर
भैरव तुम यहाँ पे रुक जाओ। अगर कोई भी श्रद्धालु अगर मेरे दर्शन करने आता है, अगर वो आपके दर्शन नहीं करेगा तो उसकी वो श्रद्धा पूरी नहीं होगी। कुछ इस तरह का कुछ है दोस्तों। तो मैं जैसे कि पूछता हूँ कैसा कुछ यहाँ का गजब माता के बारे में है। तो सामने कुछ इस तरह का व्यू है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये झोपड़ियाँ जो कि नदी के बीचों बीच में आपको देखने को मिल रही हैं, जिस पर कि आप अपना सामान रख सकते हैं, जहाँ से कि तो चलो चलते हैं आगे की ओर और दिखाते हैं आपको व्यू दोस्तों। जैसे कि अभी गिरजा मंदिर की ओर जब हम जा रहे हैं तो दोस्तों अभी हम लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस पुल पर दो रास्ते बने हैं, एक लेफ्ट हैंड में एक राइट हैंड में। लेफ्ट हैंड का इन होने के लिए और राइट हैंड का यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है दोस्तों। तो सामने कुछ इस तरह का नज़ारा है और देख पाए तो कोसी रिवर कुछ इस तरह है सामने। तो सामने माँ गिरजा देवी लिखा हुआ है कुछ इस तरह से। इस पुल पर ये एक छोटा गेट बना हुआ है, जहाँ पर कि कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा आपको। सामने से कुछ इस तरह तो जैसे कि मंदिर से आप सुन पा रहे हो दोस्तों, घंटी बजने की आवाज़ आ रही है और सामने इधर कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा आपको। ये सामने कुछ इस तरह से स्पीकर लगे हैं जिन पर अक्सर अनाउंस होता रहता है। तो और सामने ही कुछ लाइटें भी लगी हैं यहाँ पर रोशनी के लिए शाम के समय। सामने कुछ इस तरह से ये पुल बना हुआ है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और जैसे कि मुझे याद है पहले इस रिवर को क्रॉस करने के लिए इस जगह पे दोस्तों लकड़ी की पुल हुआ करती थी, और जिस पर चल हम मछलियों को काफ़ी सारा प्रसाद भी खिलाते थे, और जो कि मछलियाँ काफ़ी देखने को मिल जाती थी। देखते हैं आज वो देखने को मिलती है या नहीं। पहले गिरजा माता के दर्शन करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो चलो दोस्तों चलते हैं। और जैसा कि ये दुकानें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो इन दुकानों में माता के लिए प्रसाद, माता को जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं दोस्तों, तो वो यहाँ पे मिल जाता है। और कुछ फूल का चढ़ावा अगर हमें करना हो तो वो भी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से मैं माता का प्रसाद खरीद लेता हूँ। और कुछ इस तरह से आप देख पा रहे हो, ये गुलाब की पंखुड़ियाँ जो कि माता के चढ़ावा में यूज़ करते हैं यहाँ पे। और इस तरह का कुछ ये प्रसाद रखा हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये जो हैं भाई, ये मेरे गांव से ही हैं, तो इनकी शॉप से प्रसादी ले लेता हूँ और फिर चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको माता जी। जैसा कि दोस्तों मैंने भाई से प्रसादी ली और इनसे जानते हैं कि किस तरह से प्रसाद कहाँ कहाँ चढ़ाया जाएगा। तो बताओ भाई, किस तरह से प्रसाद चढ़ाना है हमें? माता जी के मंदिर में जाएगा, हाँ, उसके बाद शिव गुफा में जाएगा, लास्ट में उधर भैरव जी
विशालगढ़ नब्बू मकान हमारे पहाड़ में, वो उधर उनका लास्ट में मंदिर है, वहाँ के लगे खिचड़ी का प्रसाद, खाली चिल्ली और खिचड़ी का प्रसाद। जैसा कि मैंने सुना है कि गर्जिया माता के अगर आप दर्शन करने आते हैं, किसी कारणवश आप सामने भैरव देवता के दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो किस तरह का आपके दर्शन में कोई उनकी मनोकामना कभी पूरी ना होती है। उनकी मनोकामना क्यों पूरी नहीं होती, जैसे कुछ आप बताएंगे? दर्शन जरूरी होते करना। जैसे कि मैंने सुना है जो कि गर्जिया माता का जो मंदिर है, ये पहाड़ी की जो चोटी है जो 100 फीट की है, ये कहीं पहाड़ों से बहकर आई थी, जिसे कि शायद भैरव देवता ने ही यहाँ पे रोका था, और शायद तो माता के द्वारा उन्हें एक प्रॉमिस या एक जुबान दी गई थी कि जैसे कोई भी श्रद्धालु अगर मेरे दर्शन करने आता है, अगर वो आपके दर्शन नहीं करेगा तो उसके दर्शन शायद पूरे नहीं माने जाएंगे। कुछ इस तरह की कहानी है ना, ऐसा ही है? चलो ठीक है दोस्तों, ले लेते हैं प्रसादी। और इसका क्या प्राइस है? 101 रुपये। और तो प्रसाद ले लिया है और चलते हैं आगे। अंकल इधर को, अरे इधर है भैया। माता के जैसे कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, बहुत स्लोली आगे बढ़ने को मिल रहा है यहाँ पर। और सुबह का समय है, सुबह के समय आप देख पा रहे हो गर्जिया माता की इस पहाड़ी से सामने कुछ इस तरह दिखाई देता है दोस्तों। तो फाइनली अभी मैं एक बैल बजाता हूँ, आवाज़ इतनी जोर से नहीं है बट फिर भी जैसा कि आप देख पा रहे हो तो कुछ सामने का व्यू जहाँ पे कि अभी हम खड़े थे वहाँ से हम आए हैं। जैसा कि फाइनली अभी गर्जिया माता के दर्शन के लिए आ चुके हैं, जहाँ पर कि गर्जिया माता विराजमान है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से सामने दिखाई दे रहा है और अभी इन श्रद्धालुओं को माता के दर्शन कर हम भी माता के दर्शन करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं। जैसा कि ये सामने हिमांशु आज गर्जिया माता के दर्शन करने आया है मेरे साथ। अरे चलते हैं ना, होने दो। सामने अगर आपको मैं माता के दर्शन कराऊं तो सामने कुछ इस तरह से माता है यहाँ पे बैठी हुई। दोस्तों अभी कर लेते हैं माता के दर्शन और फिर आगे इस ब्लॉग को कंटिन्यू। और सामने दोस्तों हमने प्रसादी चढ़ाई है, तो मैं टीका लगा लेता हूँ पहले। प्रसादी हो गई है तो माता के दर्शन हो गए, चलते हैं। और बचना 1 मिनट। तो दोस्तों दर्शन हुए माता के और अभी कुछ इस तरह से
क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी तो इतना रुकने का समय मिला नहीं, जिस वजह से थोड़ी कम समय में हमें माता के दर्शन करने पड़े। और सुबह के टाइम अक्सर मंदिरों में आपको पता ही है, जैसे घर की मंदिरों में हम लोग जोत जलाना स्टार्ट कर देते हैं सुबह शाम, तो इसी तरह अभी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है, जो कि होना ज़रूरी है। और सामने कुछ इस तरह का माता के मंदिर से पीछे का दृश्य कुछ इस तरह दिखाई देता है। सामने प्राचीन भैरव मंदिर है जिसके दर्शन करने अभी हम जाएंगे दोस्तों, क्योंकि भैरव बाबा के अगर दर्शन ना करें तो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं मानी जाती है। और निकाला करो, निकालो, आओ आगे आओ, यहाँ पर रुकना नहीं है। भाई थोड़ा आगे बढ़ो। बहुत दर्शन करो, आगे बढ़ो। सामने सरस्वती माता, यहाँ पे इस साइड में ब्रिजमान है दोस्तों। सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है, जो कुछ इस तरह की हैं, जो काफ़ी छोटी हैं, बट हाँ पहाड़ी के अकॉर्डिंग ये सही है, क्योंकि पहाड़ी एकदम खड़ी है, जिस पे कि इतनी छोटी सीढ़ियाँ बनाकर ही हम ऊपर चढ़ सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ी सीढ़ियाँ बनाएंगे तो इस पहाड़ी के अकॉर्डिंग बड़ी सीढ़ियाँ नहीं बन पाएंगी। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो दोस्तों, सामने अंदर की ओर यूँ झुक करके जाना पड़ता है और पीछे पलट कर ही यहाँ से वापस आना पड़ता है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से इस गुफा से बाहर निकला जाता है दोस्तों। तो जैसे कि अभी मैं चलता हूँ अंदर की ओर और करते हैं प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन। सामने प्राचीन शिव गुफा जो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। तो चढ़ा हो गया यहाँ पे, ये मंदिर की आस्था कुछ इस तरह। अगर आप देखें प्राचीन गिरजा देवी मंदिर सन 1960 में और प्राचीन गिरजा देवी मंदिर जो कि सन 1955 में, ये दो पुरानी फोटोज हैं जो कि सामने कुछ इस तरह की हैं, जो ईयर के साथ में कलेक्ट की हुई है यहाँ पर। जैसा कि प्राचीन शिव भैरव गुफा के लिए भी काफी भीड़ यहाँ पे बन चुकी है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से अगर आप भैरव देवता के दर्शन करने जाते हैं, भैरव बाबा के दर्शन करने जाते हैं, तो कुछ इस तरह का जो वुडन ब्रिज बना हुआ है, तो कुछ इस तरह से है, जिसपे ये बच्ची बैठी हुई है जो लकड़ी की पुलिया है, और ये नदी के इस भाग में बनी हुई है। गड्ढे में पैर में डाल दिए। चलो चलते हैं और करते हैं दर्शन।
पानी गरम है भाई। बनने वीडियो बन गई। मुझे तोड़ मारा हूँ जैसा कि दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं पहाड़ी की इस साइड और सामने गिरजा माता का मंदिर। जैसे कि मैंने सामने से आपको दिखाया था कि गिरजा माता के मंदिर के बैक साइड में भैरव बाबा हैं और जिनके दर्शन के लिए अभी हम इस जगह पे आ चुके हैं दोस्तों। तो अभी करते हैं यहाँ पर बने इन छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन। और ये सामने शिवलिंग के पास में नंदी गौ माता और सुबह के टाइम पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए और पूजा अर्चना में लीन होते हुए दोस्तों। तो चलो चलते हैं आगे की ओर पंडित जी को बिना डिस्टर्ब करे हुए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो कुछ इस तरह से अभी हम लोग भैरव के दर्शन करने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि भैरव बाबा हैं। अगर हम दर्शन करने आते हैं गिरजा माता के, अगर इनके दर्शन हम अगर नहीं करते हैं तो दोस्तों हमारे दर्शन पूरे नहीं माने जाएंगे जो गिरजा माता के हम करके आ रहे हैं। तो ये सामने प्राचीन भैरव मंदिर है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे एक फ्लेक्स लगा हुआ है जहाँ पे ये चीज़ें दिखाई गई हैं दोस्तों। जैसे कि पास में ये हवन और सामने हिमांशु भैरव बाबा के दर्शन करते हुए। तो चलिए दोस्तों करते हैं भैरव बाबा के दर्शन। और यहाँ पे माता जी बैठी हुई हैं। तो हाँ जी, अच्छा काफी अच्छा दृश्य है दोस्तों। गिरजा माता का बैक साइड इधर, जो कि पहाड़ी जो है कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जिससे अभी बरसात के सीज़न में जैसे कि यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, जो कि ये चोटी जो है काफ़ी पुरानी हो चुकी है, जो कि पहाड़ों से बहकर आ चुकी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें पहाड़ों में जो घास होती है, पेड़ होते हैं, वो भी इसमें हैं। तो कुछ इस तरह से अभी यहाँ पे सुबह का समय जो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो पानी भी यहाँ पे दो भागों में बटा हुआ है। तो कुछ इस तरह से है। तो चलो चलते हैं वापसी। थोड़ी इनको भी कवर कर दे वीडियो में, ये अगर होना चाहे तो, और चैनल बता दी। तो ये भाई लोग सुबह के टाइम में यहाँ पे भैरव के दर्शन करने हुए आए हैं, और जो कि गिरजा माता के दर्शन करने हुए आए थे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर आप गिरजा माता के दर्शन करने आते हैं, अगर आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करोगे तो आपके वो दर्शन पूरे नहीं माने जाते। तो ये ज़रूरी है कि आप भैरव के दर्शन करें। लेकर आप यहाँ पे आए हैं वो आपकी हो जाए। अगर आप गिरजा के दर्शन, गिरजा माता के दर्शन करेंगे तो वो कामनाएं पूरी नहीं हो पाएंगी जो आप लेकर यहाँ पे आए हैं। तो ठीक है, जैसे मैं
जैसा कि दोस्तों आपको मैं ये दिखाऊँ घंटा, इसमें भी एक राज की बात है दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी जानकारी होगी मैं जो आपको देने जा रहा हूँ। जैसे आप जब भी मंदिर में आते हैं दोस्तों, तो जो मैंने सुना है और काफ़ी हद तक मैंने अमल भी किया है वो सही है, जब आप मंदिर में आते हैं तो आप आते समय इस घंटे को ज़रूर बजाएं, और जब आप मंदिर से बाहर को निकलते हैं तो उस टाइम पे इस घंटे को नहीं बजाना चाहिए। इसका ये लॉजिक है, अगर जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, अगर हम घंटा बजाते हैं तो भगवान जो होते हैं वो ये महसूस करते हैं कि कोई श्रद्धालु आया है जो मेरे दर्शन करने के लिए अभी आ रहा है। अगर जब हम इस घंटे को जाते टाइम अगर हम बजाते हैं तो होता क्या है, अगर हम इसे बजाते हैं तो जब भी भगवान ये सोचते हैं कि कोई श्रद्धालु मेरे दर्शन करने आया है, और होता क्या है हम घंटा बजाकर वापस जाते हैं, तो उससे भगवान को यही आस होती है कि श्रद्धालु अभी तक आया नहीं, वो आपकी आस में बैठते हैं। और तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जाते टाइम कभी भी मंदिर में घंटा ना बजाए, आते टाइम ही आप सिर्फ मंदिर का घंटा बजाए, जिससे कि प्रभु आपकी आस में ना बैठे रहें। तो ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह की जानकारी भी इस घंटे से रिलेटेड थी जो मैंने आपको